ओके। सो हेलो एवरीवन। तो क्या है ना कि लाइक यू हैव सीन माय प्रीवियस वीडियो आई बिलीव, जिसमें मैंने पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिया था और समझाया था कि इसका आंसर बी है। ठीक है। पर इसका बी आंसर जो है वो बहुत लोगों को कंफ्यूज करेगा, क्योंकि जो ये बी और सी है ना, ये ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है। ये बी और ये सी ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इस इसको कैसे समझेंगे कि इन दोनों में से कौन सा सही आंसर है। तो इसके लिए ना मैंने क्या किया ना कि आपको ऐसे कुछ कुछ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए ना मैंने आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। आप बस ये ट्रिक को फॉलो करो और आंसर्स निकाल के बाहर निकलो। ठीक है। ये ट्रिक क्या है, उसको उसके पीछे बहुत सारा एनालिसिस छिपा है, लेकिन अ, जब स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस के लिए अंडरस्टैंडिंग बिल्ड और क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए ये आप ट्रिक यूज कर सकते हैं। इससे आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो ट्रिक क्या है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। ठीक है। ट्रिक का कुछ रूल्स है। ठीक है। जिससे मैं आपको ये पूरा ए बी सी डी चारों ऑप्शंस ना मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है। सबसे पहला। ठीक है। ठीक है, मैं आपको पहले ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है। तो जो ट्रिक है ना, वो बोलता है कि अगर मान लो आपके पास देयर एग्जिस्ट है। ठीक है। ओके। ओके। मान लो आपके पास देयर एग्जिस्ट है। ठीक है। फिर अगर देयर एग्जिस्ट के साथ अगर इम्प्लीकेशन आ गया। ठीक है। और सेकेंड ट्रिक ट्रिक का टू पार्ट्स है। ठीक है। पहला पार्ट है कि देयर एग्जिस्ट के साथ इम्प्लाइज आ गया कभी, मतलब देयर एग्जिस्ट के साथ इम्प्लाइज कभी भी आ गया, और फॉर ऑल के साथ कभी एंड आ गया। ठीक है। ठीक है। बस अगर ये दोनों आपको क्वेश्चंस में कहीं भी एक स्टेटमेंट में दिखेंगे ना, एक स्टेटमेंट में दिखेंगे ना, तो वो फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो है ना, ये रॉन्ग इम्प्लीकेशन है। ऐसा कभी होता नहीं है, जनरली ऐसा नहीं होता है, ये वर्क नहीं होता। ये देयर एग्जिस्ट के साथ इम्प्लीकेशन आना, फॉर ऑल के साथ एंड आना, तो हमेशा याद रखना कि देयर एग्जिस्ट के साथ कभी भी अगर इम्प्लाई है तो आप केयरफुली केयरफुली थोड़ा, कभी एक्सेप्शंस हो सकता है, लेकिन जितना तक 99% ऑफ चांसेस है कि वो फॉल्स ही रहेगा वो स्टेटमेंट। ठीक है। और कभी भी फॉर ऑल के साथ एंड आ गया तो वो भी फॉल्स होगा। अब तो इससे क्या होगा, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा कि कैसे इसको ये कैसे होगा। तो मैंने बहुत प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये क्यों वर्क करता है। ठीक है। तो ये याद रखना। ठीक है। इससे क्या होगा वो मैं दिखाता हूँ। ठीक है। मान लो कि ये हमारा ऑप्शंस है। ठीक है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। ये सब थोड़ा क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको बेटर दिखे। ठीक है। ये सब हटा देता हूँ, रुक जाओ। ठीक है। ओके, आई थिंक दैट्स डन। यस, डन। ठीक है। अब हम मान लो कि हमने देखा। ठीक है। हमें हमारे क्विकली एग्जाम में टाइम नहीं रहता। ठीक है। एग्जाम में या कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया या किसी भी चीज में टाइम नहीं रहता, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो उधर हमको कैसे पता चलेगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। ठीक है। तो सबसे पहला चीज। ठीक है। ओके, कहाँ गया वो। ओके। तो क्या था वो, देयर एग्जिस्ट के साथ इम्प्लीकेशन आए। तो सबसे पहला चीज। ठीक है। ये देयर एग्जिस्ट है। ठीक है। देयर एग्जिस्ट जो है ना, ये वाला, ये पूरे इस पे अप्लाई होगा। ओके, थोड़ा और जूम इन करके, ये जो देयर एग्जिस्ट है ना। ओके, एक बार और क्लियरली बता देता हूँ। ठीक है। यहाँ देखो, कौन सा देखना है वो देखो। फॉर ऑल है, फॉर ऑल के साथ इम्प्लाइज है नहीं। मेरा ट्रिक क्या बोलता है कि ये ट्रू हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ देयर एग्जिस्ट है, ये पूरा देयर एग्जिस्ट जो होगा ना, वो इस पूरे चीज पे अप्लाई होगा। ठीक है। ये पूरे चीज पे, अगर ये पूरे चीज पे अप्लाई होगा तो वो इस पे भी अप्लाई होगा। तो यहाँ में दिख गया। आ, आ जाओ पे, देयर एग्जिस्ट के साथ इम्प्लीकेशन आ रहा है, मतलब ये फॉल्स है। ठीक है।
तो ये हमने एलिमिनेट कर दिया। मैं आपको एलिमिनेशन सिखा रहा हूँ, ठीक है, कैसे एग्जाम में या कहीं भी फॉल्स स्टेटमेंट्स को कैसे पकड़ते हैं, वो पकड़ना मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। और फिर कौन सा ऑप्शन है जो डायरेक्टली देखते ही बन जाए? यहाँ देखो, देयर एग्जिस्ट वाई, ठीक है, देयर एग्जिस्ट वाई इम्प्लाइज, ठीक है, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ये वाला गलत है, डी वाला गलत है, हमने दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। फॉर ऑल एंड, अच्छा ये इधर भी देखेगा, फॉर ऑल एंड, ये पूरा पूरे प्ले अप्लाई होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये ऐसे भी गलत हो जाएगा, वैसे ऐसे भी गलत हो सकता है, ऐसे भी गलत हो सकता है, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। यहाँ दोनों ही पॉसिबल है, फॉर ऑल के साथ एंड आया है, देयर एग्जिस्ट के साथ इम्प्लीकेशन आया, ठीक है, ये दोनों ऐसे, ये दोनों के कारण की वजह से ये ऑलरेडी फॉल्स हो चुका है, ठीक है। अब बच्चा बी और सी ऑप्शन में, ठीक है, बहुत लोगों को डाउट है ना कि बी और सी ऑप्शन का मतलब क्या है और इसको समझते कैसे हैं, ठीक है। मैं इसके लिए आपको ऐसे समझाता हूँ, आराम से समझना, ठीक है। कभी भी अगर ऐसा कंफ्यूजन या क्या बोलते हैं इसको, कॉन्ट्राडिक्टिंग ऐसा दिखेगा ना, तो इसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं बताता हूँ, ओके, ठीक है। इसमें क्या करो ना, केसेस मेरा शायद आपने पहले भी मेरा कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग अगर देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए ना, उसको ना हमेशा क्या करना ना कि मल्टीपल केसेस में ब्रेक कर देना, ठीक है, एक बार डाल के देखना कि वो एक्चुअली में वर्क होता है कि नहीं। तो मान लो कि हम बी सी ऑप्शन देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने बोला था कि सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अच्छा, मान लो एक क्लास है, मैं इस क्वेश्चन को समझाने के लिए ना आपको एक क्लास दिखाता हूँ, ठीक है, क्लासरूम है, ठीक है, क्लासरूम है, ठीक है, ओके, थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा, चलो स्क्रॉल डाउन हो जाओ। अच्छा, ये क्लासरूम दिख रहा होगा, इसमें मान लो कि आपके पास x1 x2 x3 x4 करके x5 करके 5 टीचर्स है, ठीक है, ये टीचर्स है हमारे, ठीक है, और मान लो y1 y2 y3 y4 y5 y6 करके y7 करके स्टूडेंट्स है ये, ठीक है। जो हमारा सी स्टेटमेंट है ना, सी, देयर एग्जिस्ट वाई, ध्यान से देखो उसको, देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स, ठीक है, मतलब सम वाई एग्जिस्ट कर रहा है फॉर ऑल एक्स। तो मान लो कि y1 y2 y3, इसको हम बोल सकते हैं ये टॉपर बच्चे हैं, ठीक है, मान लो कि ये टॉपर बच्चे हैं, ठीक है। अब मैं इससे स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है, y1 y2 y3, आप भी हो सकते हो, ठीक है, नॉट नेसेसरी टॉपर, बैक बेंचर, ओके, मैं बैक बेंचर हूँ, आप भी बैक बेंचर हो सकते हो, डजेंट मैटर, बस इसको, इस कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। y1 y2 y3 मान लो ये टॉपर्स है, ठीक है, y4 y5 y6 y7 ये मान लो कि टॉपर्स नहीं है, एवरेज है, या सम स्टूडेंट्स है, ठीक है। अब जो इस पूरे सी स्टेटमेंट का मतलब क्या है पता है? ये इतना, ये जो y1 y2 y3 है ना, ये जो है ना टॉपर स्टूडेंट्स है, तो ये हर टीचर इनको लाइक करेगा, लाइक्ड बाय एवरी स्टूडेंट, लाइक्ड बाय एवरी स्टूडेंट, ठीक है। इसका मतलब ये जो सी स्टेटमेंट बताता है ना, वो ये बताता है ये टॉपर बच्चों के लिए, ठीक है। अब ये जो बी स्टेटमेंट है ना, बी स्टेटमेंट ये क्या बताता है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। इसको और थोड़ा जूम जूम इन कर दूं, या मैं इसको एरेज कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं एरेज कर देता हूँ जिससे आपको क्लियरली दिखे। हम्म, बस 2 मिनट रुक जाओ। वैसे जब तक मैं करता हूँ, आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन है ना, या कोई भी एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जो डिस्क्रीट या फिर इस सब चीज़ में समझ नहीं आ रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट आउट कीजिए, और मैं डेफिनेटली उन डाउट्स को टेक केयर करूँगा, ठीक है। कमेंट्स मतलब इन द सेंस कि, ओके, पहले इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ डालते हैं,
जूम इन करते हैं, ठीक है। ओके, आई होप ये थोड़ा विजिबल होगा। आई एम होपिंग कि लोग अलग अलग ओपेसिटी के साथ इसको देखते होंगे, ठीक है। और थोड़ा छोटा कर देते हैं, नहीं ज़्यादा ही छोटा हो गया, ठीक है, रहने दे, इतना काफ़ी है, ठीक है। ये जो सी ऑप्शन है ना, तो वही मैं बता रहा था, ये जो सी ऑप्शन है ना वो बताता है कि ये देयर एग्जिस्ट वाई, मतलब कुछ स्टूडेंट्स वाई एग्जिस्ट कर रहे हैं फॉर ऑल एक्स, मतलब सारे टीचर्स के लिए कोई सम सेट ऑफ वाई एग्जिस्ट। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सारे टीचर्स को लाइक करते हैं, या हाँ कुछ स्टूडेंट है, मान लो टॉपर हो सकता है, या फिर कोई एक Y1 Y2 Y3 कुछ फर्स्ट बेंचर्स हो सकते हैं। आपको समझाने के लिए ये टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ जिससे आपको इजीली समझ आए, ठीक है। तो उसकी वजह से ना, तो ये पूरा सेंस ही गलत हो जाता है, ये सेंस ही गलत हो जाता है। मतलब ये क्या बताता है ना कि ये Y1 Y2 Y3 कुछ सम सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं, सम स्टूडेंट्स हैं जो हर टीचर को पसंद करते हैं, जो लाइक एवरी टीचर, ठीक है। लेकिन हमारा ये जो सेंटेंस है ना, ये क्या बताता है उसको समझो। एवरी टीचर मतलब हर एक टीचर, फॉर ऑल टीचर देयर एग्जिस्ट सम स्टूडेंट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट सम स्टूडेंट विच इज लाइक। अब मान लो कि यहाँ x1 टीचर के लिए y1 y2 y3 y4 करके 4 स्टूडेंट होंगे जो x1 टीचर को लाइक करेंगे, x2 टीचर को y2 y4 y8 ये 3 स्टूडेंट होंगे जो x2 को लाइक करेंगे, x3 y2 y8 y9 y7 ऐसा कुछ स्टूडेंट होंगे जो x3 टीचर को लाइक करेंगे। मतलब मान लो कि ये मैथ वाले सर है, ठीक है, ये मैथ वाले सर है, तो मैथ वाले सर को आप रोहन लाइक करता है, निशा लाइक करती है, फिर मोहन लाइक करता है। मान लो फिर ये इंग्लिश वाले टीचर हैं, फिर इंग्लिश वाले टीचर को मान लो मोहन लाइक करता है, लेकिन रोहन लाइक नहीं करता क्योंकि उसको इंग्लिश में कम मार्क्स मिलते हैं। तो बेसिकली ये जो बी ऑप्शन है ना, ये वही बताता है कि हर एक टीचर के लिए कोई एक स्टूडेंट है, फॉर ऑल टीचर देयर एग्जिस्ट वन, देयर एग्जिस्ट सम स्टूडेंट्स सच दैट दोनों को लाइक करते हैं, ठीक है। और इसके लिए सी ऑप्शन के लिए कि गलत क्यों है उसको समझाने के लिए मैं पूरा रामायण बता रहा हूँ कि देयर एग्जिस्ट सम स्टूडेंट, मतलब पहले ही बता दिया कि कुछ सेट ऑफ स्टूडेंट एग्जिस्ट करते हैं जो सारे टीचर्स को लाइक करते हैं, ठीक है। मतलब फॉर एवरी टीचर देयर एग्जिस्ट सम स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या है, फॉर एवरी, इसको अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फॉर एवरी टीचर there are some students who like them, ठीक है। ओके नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये तो बी हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, ये बी हो गया, ये बी का एक्सप्लेनेशन दिया मैंने अभी। आपको सी का एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है क्योंकि देर आर some students who like every teacher, who like every teacher, ये बहुत सीधे साधे बंदे होते हैं, ये फर्स्ट बेंचर टाइप्स होते हैं, टॉपर टाइप होते हैं जो हर टीचर को पसंद करते हैं, सबको अपना लाइक रेस्पेक्ट देते हैं, सब पूरा करते हैं। ये जो सी स्टेटमेंट है ना, ये तब फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। शायद ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये जो सम का जो अंडरस्टैंडिंग है ना, ये डेवलप होना बहुत जरूरी है क्योंकि फ्यूचर के बहुत सारे क्वेश्चंस में ना आपको ये कंफ्यूजन आएगा, आपको तब ब्रैकेट्स देखना पड़ेगा और इसको सही से पढ़ना, इसको बोलना या कम्युनिकेशन करना कि आप इस क्वेश्चन के ऑप्शन या स्टेटमेंट से कैसे कम्युनिकेट करते हो, इसको कैसे इंटरप्रेट करते हो, ये इंटरप्रिटेशन जानना जरूरी है। उसके लिए ही मैं इसको इतना एम्फसाइज कर रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर में कभी कोई क्वेश्चन आया जिसमें अगर ऐसा हो, तब आप इसको कैसे समझ के इधर से कैसे निकल सकते हैं, ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। और चलो मैं आपको समराइज कर देता हूँ जो भी है, क्योंकि मुझे जब भी मैं कुछ बोलता हूँ मैं चाहता हूँ कि मैं सभी चीज़ समराइज करूँ। मैंने आपको क्या क्या सिखाया, मैंने आपको एक ट्रिक बताया, ठीक है, दो ट्रिक बताया कि कोई भी क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करना। अगर ये दोनों कभी भी दिख जाए साथ में
तो बस मान लेना कि वो फॉल्स स्टेटमेंट है। ऑल मोस्ट ऑफ द केसेस पे, कभी एक दो एक्सेप्शंस होते हैं जो यूजुअली नहीं आते एग्जाम्स में, ठीक है। तो इतना स्ट्रेस मत लो, बस इन दोनों का ट्रिक यूज करो और निकाल दो। और कभी अगर ये दो चीज हमने सीखा, ट्रिक सीखा एक छोटा सा, और ये हमने समझा कि फॉर देर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स का मतलब क्या है, और इसका जो मतलब इस सेंटेंस का टोटली मतलब क्या है, ठीक है, इसको हमने इंटरप्रेट किया। तो चलो इतना ही, इतना ही इस कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड के लिए इतना ही ज़रूरत है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। बस इसका अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है कि ये क्या है। तो अगर आपको कुछ नोट करना हो तो नोट कर लेना, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऐसे और भी एक्सप्लेनेटरी वीडियोस बनाऊं जिसमें मैं हर एक क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करूं और समझाऊं कि ये क्यों है, इसका वाई या इसके पीछे रीजनिंग दूं, तो आप जरूर कमेंट आउट करना और बताना कि ऐसा कौन सा डिस्क्रीट या मैथ का प्रॉब्लम है जो आप स्ट्रगल करते हो, ठीक है। डिस्क्रीट बेसिकली क्योंकि मैं अभी डिस्क्रीट सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं अभी लॉजिक कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं पूरा ख़त्म करूँगा। मैं गेट पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस की चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, सो आई बी टेकिंग other subjects in computer science as well, so I'll teach every concept in a very lucid way। उसके लिए आप मेक श्योर करो कि आप बताएं कि इसको कैसे सॉल्व करें और इसको पूरा समझें और इसको इंटरप्रेट करना सीखें, क्योंकि इसका इंटरप्रिटेशन सबसे पहला स्टेप होता है। अगर आप इंटरप्रेट करना सीख गए तो पूरा समझ गया। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।